परिचय। पिताजी, हमारे घर का दरवाजा कितना कमजोर और रूखा दिख रहा है। हाँ बेटे, ये दरवाजा 8 से 10 वर्ष पुराना है। किंतु पिताजी, ये दरवाजा इतना कमजोर क्यों हो गया है? बेटे, ये संक्षारण के कारण हुआ है। संक्षारण? वो क्या होता है पिताजी? बेटे, संक्षारण वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनैच्छिक यौगिकों में रूपांतरित करने का मंद प्रक्रम है। ये दरवाजा लोहे से बना है तथा संक्षारण लोहे को शूरे निक्षेप में बदल देता है। यही कारण है कि ये इतना पुराना तथा कमजोर दिख रहा है। अच्छा पिताजी, अब मुझे संक्षारण के बारे में पता चल गया है। पिताजी, क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? हाँ बेटे, और अधिक जानने के लिए आज हम लोग वैद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वैद्युत अपघटन को परिभाषित करना, वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि का विश्लेषण करना, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझना, बैटरी को परिभाषित करना, बैटरियों के प्रकारों को परिभाषित करना, ईंधन सेल के बारे में जानना, संक्षारण को परिभाषित करना, जंग लगने के वैद्युत रसायन सिद्धांत का विश्लेषण करना और संक्षारण के रोकथाम की व्याख्या करना। वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघट्य या इसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा की प्रवाह से होने वाले रासायनिक अपघटन के पराक्रम को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल वो पात्र जिसमें वैद्युत अपघटन का पराक्रम संपन्न होता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसमें एक वैद्युत अपघटनी टैंक होता है जो किसी अचालक पदार्थ की बनी होती है। वैद्युत अपघट्य द्रव अवस्था में या जलीय रूप में वैद्युत अपघटनी टैंक में लिया जाता है तथा इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक चालक निमज्जित होते हैं। इलेक्ट्रोडों को दिष्ट धारा के स्रोत से संपर्कित कर दिया जाता है। वैसे इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण सिरे से संपर्कित होता है कैथोड कहलाता है तथा बैटरी के धन सिरे से संपर्कित इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि। जब किसी वैद्युत अपघट्य को किसी उचित विलायक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये 2 आवेशित कणों में टूटता है जो आयन कहलाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन आरोपित विभवांतर के प्रति अनुक्रिया करते हैं तथा विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। अतः ऋण आवेश कैथोड की ओर तथा धन आवेश एनोड की ओर चला जाता है। अपने नियत इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर आयन अपना आवेश त्याग कर उदासीन कण बनाते हैं। ऋण आवेश कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जबकि धनावेश एनोड को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। अतः एनोड पर ऑक्सीकरण जबकि कैथोड पर अवकरण होता है। वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के उत्पाद मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। वैद्युत अपघट्य के पदार्थ की प्रकृति। यदि वैद्युत अपघटन वैद्युत अपघट्य की द्रव अवस्था अथवा जलीय विलयन में होता है तो इलेक्ट्रोडों पर निर्मित उत्पाद भिन्न होते हैं। वैद्युत अपघट्य में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार। यदि प्रयुक्त इलेक्ट्रोड अक्रिय है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, या यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाशील हों तो ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेता है। तब वैद्युत अपघटन के उत्पाद भिन्न होते हैं। वैद्युत अपघटन के उत्पाद वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित विभिन्न ऑक्सीकारक एवं अपचायक स्पीशीज एवं
उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर निर्भर करते हैं। जब कोई वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया गतिकीय रूप से इतने धीमे होती है कि ये घटित होता प्रतीत नहीं होता है, तो कुछ अतिरिक्त विभव, जिसे अधिविभव कहते हैं, ऐसे पराक्रम को घटित होने के लिए लगाना पड़ता है। विलयन का सांद्रण भी वैद्युत अपघटन के उत्पाद को प्रभावित करता है। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम: किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मुक्त या घुले पदार्थों की मात्रा वैद्युत अपघट्य विलयन या गलित प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। m q के सीधे समानुपाती होती है, जहां m निक्षेपित या घुले पदार्थों की मात्रा है, q विद्युत धारा की मात्रा है। हम जानते हैं कि q बराबर IT है। m भी IT के सीधे समानुपाती होती है। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है: m बराबर ZIT, जहां Z पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी वैद्युत अपघट्य, गलित या विलयन से प्रवाहित 1 कूलॉम की विद्युत धारा से निक्षेपित या घुले पदार्थों की मात्रा को Z से परिभाषित करते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम। जब भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य से होकर विद्युत धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के द्रव्यमान के समानुपाती होती हैं। बैटरियां। कोई बैटरी जिसका विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग होता है, मूलतः एक विद्युत रासायनिक सेल है, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 2 या 2 से अधिक गैल्वेनी सेलों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। बैटरी के आवश्यक गुण हैं: इनकी आयु लंबी होनी चाहिए, बैटरी को हल्का तथा सुसंबद्ध होना चाहिए, ये पुनः आवेशित करने योग्य होनी चाहिए, प्रयोग में लाते समय इनकी वोल्टता में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बैटरियों के प्रकार। विविध व्यावसायिक बैटरियों को वृहत रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। प्राथमिक बैटरियां लंबी अवधि के बाद रासायनिक अभिक्रिया के रुक जाने से निष्क्रिय हो जाती हैं। इसे पुनः आवेशित या पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए शुष्क सेल तथा मर्क्यूरी सेल। संचायक बैटरियां। संचायक बैटरी को निष्क्रिय होने के बाद दिष्ट धारा प्रवाहित कर पुनः आवेशित किया जा सकता है तथा बैटरी को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए लेड संचायक सेल, निकेल कैडमियम संचायक सेल। शुष्क सेल। इस सेल में जिंक का बेलनाकार पात्र होता है, जो एनोड का ही कार्य करता है। इसका कैथोड कार्बन की छड़ होती है, जो चूर्णित MnO2 तथा कार्बन से घिरी होती है। इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा ZnCl2 के नाम पेस्ट से भरा होता है। बेहतर विद्युत संपर्क के लिए ग्रेफाइट की छड़ को पीतल की टोपी पहना दी जाती है तथा बेलन को ऊपर से पिच से बंद कर दिया जाता है। जिंक को वायुमंडलीय ऑक्सीजन से सुरक्षा देने के लिए जिंक पात्र को कार्डबोर्ड से ढक दिया जाता है। सेल का विभव लगभग 1.50 वोल्ट होता है। शुष्क सेलों का टॉर्चों, ट्रांजिस्टर, रेडियो, घड़ियों इत्यादि में उपयोग होता है। मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में जिंक मर्क्यूरी अमलगम का एनोड होता है तथा HgO तथा कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है।
वैद्युत अपघट्य KOH तथा ZNO का एक पेस्ट है। वे अपने विसर्जन के दौरान 1.35 वोल्ट का अचर विभव उत्पन्न करता है। इसके जीवन काल में सेल का विभव अचर रहता है, क्योंकि समग्र सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं होता है जिसकी सांद्रता विलयन में होने के कारण सेल की संपूर्ण कार्यावधि में बदल सकती हो। मर्क्यूरी सेल का हृदय पेसमेकरों, घड़ियों, कैमरों, श्रवण यंत्रों इत्यादि में वृहद पैमाने पर प्रयोग होता है। लेड संचायक बैटरी। इसमें सामान्यतः 6 वोल्ट एक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक सेल में एनोड स्पंजी लेड से बना होता है तथा कैथोड लेड डाइऑक्साइड से भरा लेड का एक ग्रिड है। वैद्युत अपघट्य H2SO4 का विलयन है, जो द्रव्यमान का 38% होता है। बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप अम्ल का घनत्व गिरता है। जब विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के नीचे गिरता है तो बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। जब किसी बाह्य दिष्ट धारा स्रोत से बैटरी को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होती है तो सेल विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है तथा रासायनिक अभिक्रिया होती है, किंतु इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान होने वाली अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया करती है। सेल की धारा आउटपुट को बढ़ाने के लिए एनोड तथा कैथोड को एकांतर क्रम से व्यवस्थित किया जाता है तथा एक दूसरे से कुछ अलग पदार्थों के स्तरों से पृथक कर दिया जाता है। प्रत्येक वोल्टेज सेल में विभवांतर लगभग 2 वोल्ट की होती है, जिससे आउटपुट 12 वोल्ट हो सके। बैटरी के 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। निकेल कैडमियम संचायक बैटरी। इस प्रकार के सेल में एनोड कैडमियम का बना होता है तथा कैथोड में धातु ग्रिड होती है जिसमें निकेल ऑक्साइड होता है। वैद्युत अपघट्य KOH का विलयन है। सेल की वोल्टेज लगभग 1.4 वोल्ट होती है। बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान कोई गैसीय उत्पाद नहीं बनता है तथा ठोस उत्पाद बनता है जो इलेक्ट्रॉन से चिपके होते हैं, जिसे आवेशन प्रक्रिया द्वारा पुनः रूपांतरित कर लिया जाता है। इन सेलों का उपयोग वृहद रूप से इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों तथा कैलकुलेटरों में होता है। ईंधन सेल। ईंधन सेल विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोड पदार्थ नहीं होते हैं, बल्कि एक बाह्यता आपूर्ति करने वाले पदार्थ हैं जिसका उपयोग श्रवण यंत्र में ईंधन के रूप में हो सकता है। ईंधन सेल ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को बिना ऊष्मा इंजन के प्रयोग से सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की एक युक्ति है। हाइड्रोजन जैसे पारंपरिक ईंधन की नियंत्रित सतत आपूर्ति का ऑक्सीकरण एनोड पर तथा ऑक्सीजन जैसे दहन के पारंपरिक पोषक की आपूर्ति का अपचयन कैथोड पर होता है। सेल में जब तक हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है, सेल चलता रहता है। ईंधन सेल किसी प्रकार की प्रदूषण समस्याएं उत्पन्न नहीं करता है। मूल्यांकन। आइए आगे बढ़ने से पहले जांचें कि आपने कितना सीखा है। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। संक्षारण। संक्षारण वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनैच्छिक यौगिकों में रूपांतरित करने का मंद पराक्रम है। उदाहरण के लिए चांदी का पदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कॉपर पर हरे रंग का लेप चढ़ना तथा लेड का अपनी चमक खोना। संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं
धातु की अभिक्रियाशीलता, अशुद्धियों की उपस्थिति, वायु एवं नमी, धातु में तनाव तथा वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति। जंग लगने के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लोहे के अशुद्ध सतह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल की उपस्थिति में लघु वैद्युत रासायनिक सेल की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार के सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं। शुद्ध लोहा एनोड की तरह तथा अशुद्ध सतह कैथोड की तरह व्यवहार करता है। नमी, जिसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड खुले होते हैं, वैद्युत अपघट्य विलयन की तरह कार्य करता है। एनोड पर आयरन परमाणुओं का ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर H की घात धन आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु घुलित ऑक्सीजन को अपचयित कर देता है। इस प्रकार उत्पन्न फेरस आयन जल से होकर आयरन की सतह पर पहुंचता है और जहां इसका वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा फेरिक अवस्था में ऑक्सीकरण होता है, जो जंग का निर्माण करता है। संक्षारण की रोकथाम। संक्षारण से धातुओं की सुरक्षा की कई विधियां हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। अवरोधक सुरक्षा। इस विधि में एक अवरोधक फिल्म आयरन तथा वायुमंडल ऑक्सीजन तथा नमी के बीच रखी जाती है। उत्सर्ग सुरक्षा। इस विधि में आयरन सतह को किसी अधिक सक्रिय धातु की परत से आच्छादित कर देते हैं। टिन से आयरन का आच्छादन। टिन बहुत कम विद्युत धनात्मक होता है तथा इसका वायु में संक्षारण नहीं होता है। जब टिन की परत को आयरन की सतह पर आरोपित किया जाता है तो ये जंग के विरुद्ध सुरक्षित होता है। विद्युत सुरक्षा। इस विधि में आयरन को कुछ अधिक विद्युत सक्रिय धातु जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक तथा एल्यूमिनियम से संपर्कित किया जाता है। जंग विरोधी विलयनों का उपयोग। ये क्षारीय फास्फेट तथा क्षारीय क्रोमेट के विलयन हैं। विलयनों की क्षारीय प्रकृति H+ आयनों की उपलब्धता को रोकती है, जो आयरन के ऑक्सीकरण को Fe2+ में पूरा करता है। क्या आप जानते हैं? सामान्य तापमान पर आयरन का नमी की अनुपस्थिति में सही तरह से संक्षारण नहीं होता है। वैद्युत अपघटन स्थायी रूप से बाल हटाने की एकमात्र विधि है, जिसे खाद्य एवं औषध प्रशासन ने मान्यता प्रदान की है। सर्वप्रथम बैटरी अलेसेंद्रो वोल्टा ने 1798 ईस्वी में बनाया। प्राकृतिक जल में संक्षारण की दर साधारण धातु की सतह पर जल की गति बढ़ने से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वैद्युत अपघट्य या इसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा की प्रवाह से होने वाले रासायनिक अपघटन के पराक्रम को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जब किसी वैद्युत अपघट्य को किसी उचित विलायक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कणों में टूटता है, जो आयन कहलाते हैं। किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मुक्त या खुले पदार्थों की मात्रा वैद्युत अपघट्य विलयन या गलित प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। जब भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य से होकर विद्युत धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के द्रव्यमान के समानुपाती होती हैं। बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक गैल्वेनी सेलों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। संक्षारण वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनैच्छिक यौगिकों में रूपांतरित करने का मंद पराक्रम है।